हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ शब्द चिन्ह हम सीख चुके हैं। तो ये जो हम स्वर सीखे हैं और शब्द चिन्ह सीखे हैं, तो ये उससे आधारित कुछ शब्द हैं और वाक्य हैं। तो देखिए अभ्यास 17। सबसे पहले द व्यंजन है। अब द के पहले तीसरे स्थान में ई का स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा? ईद। फिर देखिए न है, म है, न के पहले तीसरे स्थान में स्वर है, तो ये ई हो जाएगा। फिर न के बाद डैश, तो ये हो जाएगा इनाम। फिर देखिए ल है, ज है, ल के पहले तीसरे स्थान में स्वर है, तो ये ई का स्वर हो जाएगा। फिर ई, फिर ल के बाद डैश, तो ये हो जाएगा इलाज। फिर देखिए व है, ल है। अब व के पहले अनुनासिक शब्द है, चंद्र बिंदु आया हुआ है, तो यहाँ पे ये छोटा सा शून्य कर देंगे, तो ये हो जाएगा आ। फिर है व और ल। तो जब कभी चंद्र बिंदु या अनुनासिक शब्द आएगा, तो उसके बाद में प्रथम स्थान में डैश न लगा के केवल गोल शून्य से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अनुनासिक शब्द आया है। फिर ल है, फिर प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा आ व ला। फिर देखिए ब है, ब के पहले दूसरे स्थान में डैश है, तो ये हो जाएगा एब। फिर देखिए ई का स्वर है तीसरे स्थान में, फिर म है और र है और त है, फिर म के बाद में डैश, तो ये हो जाएगा ई मा रत। फिर देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु आया हुआ है, तो ये शून्य से थोड़ा सा बड़ा गोल सर्कल, तो ये हो जाएगा आ। फिर ध है, फिर ध के बाद डैश है, तो ये हो जाएगा धी, तो ये हो जाएगा आंधी। फिर देखिए च है, ल है, च के पहले प्रथम स्थान में अनुनासिक स्वर है, तो ये हो जाएगा आंचल। फिर देखिए ख है, ल है, ख के पहले तीसरे स्थान में ऊ का स्वर है, तो ये हो जाएगा ऊ। फिर ख, ल के बाद डैश, तो ये हो जाएगा उखली। फिर देखिए र है और थ है। फिर है ग ल न। अब ग के पहले तीसरे स्थान में स्वर है, तो ये हो जाएगा उ ग। फिर ल के बाद न है, अब न के बाद में डैश, तो ये हो जाएगा उगलना। फिर देखिए न है, क है, अब न व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में हल्का बिंदु है, तो प्रथम स्थान में क्या था? ए, दूसरे स्थान में अ, तीसरे स्थान में ई, तो ये हो जाएगा ऐनक। फिर देखिए ज है, र है, ज व्यंजन के पहले दूसरे स्थान में हल्का बिंदु है, तो ये हो जाएगा अ। फिर ज के बाद में डैश, तो ये हो जाएगा औजार। चाहे तो नीचे आने वाला र बना सकते हैं या फिर ऊपर जाने वाला र भी बना सकते हैं। फिर है र त। अब र का तीसरे स्थान का स्वर त के पहले है, तो ये हो जाएगा री। फिर तीसरे स्थान में डैश व्यंजन के बाद, तो ये हो जाएगा ऋतु। फिर देखिए प है, ट है और कटा हुआ म यानी कि न है। प के तीसरे स्थान का स्वर ट व्यंजन के पहले है, तो ये हो जाएगा पी। ट कटा हुआ म यानी कि ना, तो ये हो जाएगा पीटना। फिर देखिए न है, अब न के पहले प्रथम स्थान में फिर हल्का बिंदु है, तो ये हो जाएगा ए। न के बाद डैश, तो ये हो जाएगा ऐना। फिर देखिए स न ब र ड। स के बाद हल्का डैश, तो ये हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा साइन। फिर दूसरे स्थान में मोटा डैश, तो ये हो जाएगा बोर्ड, तो साइन बोर्ड। फिर देखिए क है, त है, ब है। क के तीसरे स्थान का स्वर त व्यंजन के पहले है, फिर त के बाद मोटा डैश, तो ये हो जाएगा किताब। फिर देखिए क है, ल है और क है। क के तीसरे स्थान का स्वर ल के पहले है, तो ये हो जाएगा की। फिर ल। अब फिर से यहाँ पे ल के तीसरे स्थान का स्वर क व्यंजन के पहले है, तो ये दोनों का यहाँ पे तीसरे स्थान का ल के बाद के तीसरे स्थान का स्वर आगे आने वाले व्यंजन के पहले है, तो ये हो जाएगा की। फिर ल का स्वर यहाँ, तो ये ली। फिर क। फिर देखिए ग है, ल है, ग के बाद में प्रथम स्थान में हल्का डैश है, तो ये क्या हो जाएगा? एगल।
फिर देखिए ग है, त है, म है, फिर दूसरे स्थान में हल्का बिंदु है, तो ये हो जाएगा औ का स्वर। तो ये व्यंजन के बाद है, तो ये हो जाएगा गौतम। फिर देखिए स, त, हल्का डैश है प्रथम स्थान में, तो ये हो जाएगा साइत। फिर देखिए प है, त है, प के तीसरे स्थान का स्वर त व्यंजन के पहले है, तो ये हो गया पी, फिर ता। फिर देखिए प है, न है, क है, प के तीसरे स्थान का स्वर न व्यंजन के पहले, तो ये हो गया पी, न के बाद डैश, तो ये हो जाएगा पिनाक। अब देखते हैं वाक्य। देखिए ये व व्यंजन है, व व्यंजन को हम, ये शुरू को हम लेफ्ट से राइट की तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा वह। फिर ये देखिए क है, क व्यंजन के बाद ह बना के डैश निकाल देने से ये हो जाता है कहाँ का आउटलाइन। फिर ये है से, लाइन में रहेगा तो लाइन के बीच में रहेगा, तो ही हो जाएगा। फिर देखिए एक है, फिर ह, जा, र, फिर है रू, क्योंकि स्वर यहाँ है, फिर प, या, पावे, तो ये हो जाएगा वह। फिर देखिए कहाँ, फिर है से, फिर एक, फिर ये है ह, जा, र। फिर देखिए रुपया, र व्यंजन का स्वर प के पहले है, फिर या के बाद डैश, तो ये हो जाएगा रुपया। फिर है पा, वे, फिर ज के बाद डैश, तो ये हो जाएगा जो। फिर ये क्या था तुम, फिर छोटा सा क व्यंजन निकाल देने में ये हो जाएगा तुमको। फिर ये द व्यंजन लाइन में है, तो लाइन में हो जाएगा तो दे, देना, देता होगा, तो ये क्या हो जाएगा तुमको दे। फिर देखिए वह, का, न, प, र, न का स्वर प के पहले, तो वह कानपुर। फिर ये है गया, लाइन में है तो गया, गई, गए, वह कानपुर गया। फिर देखिए वहाँ, और ये ऊपर पै पर, तो ये हो जाएगा वहाँ। अब फिर है पर, उसने, अगर ये लाइन दोनों लाइन के बीच में होता तो ये हो जाता मैंने, लेकिन लाइन में है तो ये हो जाएगा उसने। फिर देखिए ब व्यंजन लाइन काट के है, तो ये क्या हो जाएगा बहुत और बुरा, तो ये हो जाएगा बहुत। उसने बुरा सी ऐसी, देखिए यहाँ पे वाक्य नहीं जम रहा है, तो यहाँ पे यही आएगा उसने बहुत सी ऐसी, उसने बहुत सी, यहाँ पे हल्का डैश, फिर स के बाद स्वर, तो ये हो जाएगा ऐसी। फिर देखिए च, ज, तो यहाँ पे च का स्वर, च के तीसरे स्थान का स्वर ज के पहले है, तो ये ची हो जाएगा। फिर ये ज व्यंजन के बाद दूसरे स्थान में बिंदी, तो ये हो जाएगा जे। अब यहाँ पे फिर से चंद्र बिंदु आ रहा है, तो आप यहाँ पे चाहें तो गोल शून्य भी कर सकते हैं, या आपको समझ आ जाता है तो आप बिंदी भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा चीजें। फिर देखिए द, ख, दूसरे स्थान में डैश, तीसरे में बिंदी, तो ये हो जाएगा देखी। फिर देखिए जो, उसने, यहाँ यह व्यंजन बना के डैश निकाल देना है ह के साथ में, तो ये हो जाएगा यहाँ। फिर है प व्यंजन लाइन में, तो एक प व्यंजन लाइन में क्या था पहला, पहले, तो ये हो जाएगा यहाँ पहले, पहला कभी नहीं देखी। देखिए यहाँ पे वाक्य नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए पहले लिखेंगे। फिर है कभी, फिर है नहीं, तो देखिए अगर ये दोनों लाइन के बीच में रहेगा तो न कहलाएगा, और लाइन में रहेगा तो ये हो जाएगा नहीं। फिर है देखी, फिर ये क्या है देखी, अब देखी आया हुआ है तो यहाँ पे थी आएगा। आप यहाँ पे चाहें तो थ के बाद में अपने समझने के लिए था आ रहा है तो डैश लगा सकते हैं, थे आ रहा है, थे आ रहा है तो, थे आ रहा है तो बिंदी लगा सकते हैं, थी आ रहा है तो तीसरे स्थान में भी बिंदी लगा सकते हैं। बाकी वाक्य से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए द व्यंजन है लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर में क्या था यदि और दाम, तो ये हो जाएगा यदि। फिर ये देखिए दोनों लाइन के बीच में गाढ़ा डैश है, तो ये हो जाएगा मैं।
और अगर हल्का रहता ऊपर में थोड़ा और तो ये हो जाता ऊपर पेपर। फिर है जा ता। फिर देखिए तो मैं भी देखता। फिर देखिए ज व्यंजन के बाद में ह बना के डैश निकाल देने से ये हो जाएगा जहाँ। जहाँ ये तुम बना के ने के डैश को ऊपर कर देंगे गाढ़ा तो ये हो जाएगा तुमने। गाय तो ये ग है, फिर यह है तो ये गाय की आउटलाइन है गाय। फिर ऊपर में ये का स्वर है तो ये हो जाएगा गाय का। तो आपको इसमें अच्छे से ध्यान देना है का को की के में। फिर देखिए द है और ये न का आंकड़ा है जो कि आगे समझेंगे। तो ये किसका आउटलाइन था? दान का, लाइन के ऊपर। तो ये हो जाएगा दान। फिर द व्यंजन लाइन काट के है तो लाइन काट के में क्या था? दिन दी दिया तो ये हो जाएगा दान दिया। फिर देखिए थ व्यंजन लाइन काट के है तो ये हो जाएगा था का आउटलाइन। फिर है हल्का डैश और र तो ये हो जाएगा और हल्का बिंदु और र। फिर ये देखिए डैश लगा के तुम को उल्टा कर देने से ये हो जाएगा तुम्हारा। फिर देखिए बा प। फिर यहाँ पे ये गाढ़ा है क व्यंजन, हल्का रहता ये डैश तो ये क्या हो जाता का तो ये हो जाएगा ने। फिर देखिए फिर यहाँ पे द व्यंजन है तो ये क्या हो जाएगा? यदि और दाम। तो यहाँ पे यदि देखते हैं ने यदि खर्चा था तो देखिए यहाँ पे वाक्य नहीं बन रहा है और इसको हम दाम समझेंगे तो क्या हो जाएगा? जहाँ तुमने गाय का दान दिया था और तुम्हारा बाप ने, यहाँ पे तुम्हारे रहेगा, वाक्य नहीं पढ़ पाई मैं। तुम्हारे बाप ने दाम। फिर देखिए खर्चा। फिर था व्यंजन लाइन काट के तो ये हो जाएगा था। फिर देखिए हाँ, वहाँ लाइन में है ये डैश मोटा तो ये हो जाएगा उस। फिर लाइन काट के है देखिए तो लाइन काट के में दिन दी और दिया तीनों होता है तो ये हो जाएगा उस दिन मैं। फिर ये भी आ गया। फिर ये लाइन काट के है तो ये हो जाएगा था। तो जहाँ तुमने गाय का दान दिया था और तुम्हारे बाप ने दाम खर्चा था वहाँ उस दिन मैं भी था। फिर ये आखिरी वाक्य देखिए चलो यहाँ से। अब ये ग व्यंजन दोनों लाइन के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा? आएंगे और आगे। तो देखिए चलो यहाँ से आगे चलें। आएंगे चले तो नहीं होगा तो इस प्रकार आपको वाक्य से समझना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से आगे चलें। ये देखिए फ है र है, फ के तीसरे स्थान का स्वर र के पहले तो ये हो जाएगा फिर आगे। अब देखिए यहाँ पे वाक्य खत्म हो गया है तो फिर आएंगे हो जाएगा ये। अब देखिए फिर भ फिर बिंदी तो ये हो जाएगा अभी। फिर ये है रुपया यानी कि रुपया। कौन दोनों लाइन के ऊपर है तो फिर ये है द व्यंजन लाइन में तो दे देना देता। फिर ये है तो क्या हो जाएगा? अभी रुपया कौन देता है। तो ये था अभ्यास 17। आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इसका अभ्यास करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम करेंगे अभ्यास 18। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।